अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लेक्चर 9 में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की हालत, मलकियत और काम के बारे में बताता है, या ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, वर्ब कहलाता है। एडवर्ब के बारे में बताया था कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब के मानों में इजाफा करता है, एडवर्ब कहलाता है। एक इंतहाई अहम बात मैंने आपको बताई थी कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के मानों में इजाफा करता है, जबकि एडवर्ब एडजेक्टिव, वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब के मानों में इजाफा करता है। अब मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताऊंगा। प्रेपोजिशन, इसको उर्दू में हरफ जार कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम या इसमें ज़मीर, नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है और वो उसका ताल्लुक पीछे आने वाले किसी इसम या इसमें ज़मीर, नाउन या प्रोनाउन, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव या फेल, वर्ब से जाहिर करता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। जैसे देखें, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर एक किताब है। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑन नाउन टेबल से पहले इस्तेमाल हुई है और इस नाउन टेबल का तल्लुक पीछे आने वाले नाउन बुक से जाहिर कर रही है। बुक ऑन द टेबल, मेज पर किताब। एक और मिसाल देखें, पीपल आर टायर्ड ऑफ लोड शेडिंग, लोग लोड शेडिंग से तंग आए हुए हैं। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ नाउन लोड शेडिंग से पहले इस्तेमाल हुई है और इस नाउन लोड शेडिंग का ताल्लुक पीछे आने वाले एडजेक्टिव टायर्ड से जाहिर कर रही है। टायर्ड ऑफ लोड शेडिंग, लोड शेडिंग से तंग। आप एक और एग्जाम्पल देखें, द बॉय जंप्ड ऑफ द बस, लड़के ने बस से छलांग लगाई। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ नाउन बस से पहले इस्तेमाल हुई है और इस नाउन बस का ताल्लुक पीछे आने वाले वर्ब जंप से जाहिर कर रही है। जंप ऑफ द बस, बस से छलांग। कंजंक्शन, इसको उर्दू में हरफ अत्फ कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो दो अल्फाज, वर्ड्स और दो जुमलों, सेंटेंसेस को जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है। जैसे सलमान एंड मिकदाद आर ब्रदर्स, सलमान और मिकदाद भाई हैं। इस सेंटेंस में कंजंक्शन एंड ने दो अल्फाज सलमान और मिकदाद को जोड़ा है, सलमान एंड मिकदाद। आप एक और एग्जाम्पल देखें, यू और ही विल प्ले द मैच, तुम या वो मैच खेलोगे। इस सेंटेंस में कंजंक्शन और ने दो वर्ड्स यू और ही को आपस में जोड़ा है, यू और ही, तुम या वो। कंजंक्शन की एक और मिसाल देखें, ही इज़ पुअर, वो गरीब है, बट लेकिन ही इज़ ऑनेस्ट, वो दयानतदार है। इस सेंटेंस में कंजंक्शन बट ने दो सेंटेंसेस, ही इज़ पुअर और ही इज़ ऑनेस्ट, इन दोनों को आपस में मिलाया है। वो गरीब है लेकिन दयानतदार है। आप एक और मिसाल देखें, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, बिकॉज, क्योंकि, यू आर रिच, तुम अमीर हो। इस सेंटेंस में कंजंक्शन बिकॉज ने दो सेंटेंसेस यू आर हैप्पी और यू आर रिच को मिलाया है। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, बिकॉज, क्योंकि, यू आर रिच, तुम अमीर हो। इंटरजेक्शन, इसको उर्दू में हरफ फजाइया कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ या आवाज़ जो खुशी, गमी या हैरानी के अचानक जज्बात और एहसासात को जाहिर करे, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे अगर हम खुश हों तो हम खुशी की हालत में आवाज़ें निकालती हैं, आहा, वाह वाह। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हुर्रा, वी हैव वन द मैच, आहा, वाह वाह, हमने मैच जीत लिया है। हुर्रा इंटरजेक्शन है, ये हमारे मुंह से निकलने वाले अचानक जज्बात को जाहिर कर रही है। इंग्लिश में जो अल्फाज अचानक जज्बात और एहसासात को जाहिर करती हैं, उनके बाद एक अलामत लगाई जाती है जिसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। अगर कोई गमी का मौका हो तो हमारे मुंह से अचानक जज्बात और एहसासात का इज़हार कैसे होता है? ओहो। इंग्लिश में से कैसे कहेंगे? अलास, अफसोस।
हिज फादर इज डेड। अफसोस, उसके बाप का इंतकाल हो गया है, उसका बाप दुनिया से चला गया है। अलास इंटरजेक्शन है और इसके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तजाबी अलामत इस्तेमाल की गई है। अगर कोई हैरानगी का मौका हो, हम हैरान हूं, तो हम क्या कहते हैं? क्या इंग्लिश में से क्या कहेंगे? व्हाट? क्या ही हैज़ पास एग्जामिनेशन? क्या उसने इम्तिहान पास कर लिया है? इस सेंटेंस में व्हाट इंटरजेक्शन है और इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल की गई है और ये हैरानी के अचानक जज्बातों एहसासात को जाहिर कर रहा है। हमारा पहला पार्ट डेफिनेशंस का, तारीफ़ों का मुकम्मल हो गया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे और मैं आपको सेंटेंस और उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा।